ये कहानी है एक अनसुलझे मर्डर की। ये कहानी है एक उस लड़की की जिसमें धड़क रहा था एक पुरुष का दिल, लेकिन 14 साल बाद भी बरकरार है ये मर्डर मिस्ट्री। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। हिंदुस्तान में तैयार हुई अपराध की फहरिस्त में आज भी कई केस ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं। खासकर कई ऐसे मर्डर केस ऐसे हैं जिनको लेकर पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां आज तक ये नहीं बता पाई कि आखिर उन मर्डर का असल कातिल कौन है। आपको याद होगा आरुषि हेमराज मर्डर केस, लेकिन इस कहानी का आज तक ये खुलासा नहीं हो पाया कि यहाँ विलेन कौन था, यानी कातिल कौन था। कई मामले हैं आज भी जो केवल मिस्ट्री ही बने हैं। आज की केस डायरी में एक जिस कहानी से आपको रूबरू करा रहे हैं वो भी काफी रहस्यमयी है, जहां पर एक लड़की की मौत हो जाती है जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है, लेकिन फिर अचानक उसकी सांसें थम जाती है। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई कोई नहीं जान पाया, क्योंकि ये भी थी मिस्ट्री ऑफ मर्डर। तो चलिए आपको पूरे केस के बारे में बताते हैं। एक लड़की, नाम सनम हसन और उम्र थी महज 19 साल की। अब ये रहने वाली तो थी मुंबई की और माता पिता भी मुंबई ही रहते थे। लेकिन सनम हसन फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पुणे के सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट से कर रही थी और साथ ही वो कुछ मॉडलिंग के असाइनमेंट भी करती थी। अब वो तारीख भी आई जिसका सभी को इंतजार होता है, यानी जन्मदिन की तारीख, और वो तारीख थी 3 अक्टूबर साल 2012 की। अब जब 3 अक्टूबर को सनम हसन का जन्मदिन होता है तो फिर उसके दोस्त पार्टी का प्लान तैयार करते हैं और बर्थडे पार्टी भी होती है। दरअसल दोस्तों ने सनम के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी और उन्होंने सनम के पिता को फोन कर सनम के लिए नाइट आउट की इजाजत मांगी, जिसके बाद बेटी की खुशी के लिए पिता ने परमिशन भी दे दी। बहरहाल सनम हसन ने बर्थडे पार्टी एंजॉय की। रात में सनम की अपने मामा से बात भी होती है। तब तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर अचानक पूरा माहौल बदल गया। दरअसल बर्थडे की अगली सुबह सनम के एक दोस्त का फोन उसके घर वालों के पास पहुंचता है। फोन करने वाला बेहद घबराया हुआ होता है। उसने बताया कि सनम की तबीयत बिगड़ गई है, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जाहिर है इस फोन को सुनते ही सनम के घर वालों के होश उड़ गए। दरअसल यहाँ फोन करने वाले शख्स ने बताया कि रात को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे उल्टियां होने लगी, और तब उन्होंने सनम को रूबी हॉल क्लिनिक में लाकर भर्ती करवा दिया। लेकिन सवाल ये था कि अगर रात को पार्टी के दौरान ही सनम की तबीयत बिगड़ गई थी तो उसी वक्त उसके दोस्तों ने इसके बारे में उसके माँ बाप को, घर वालों को इत्तला क्यों नहीं दी, जबकि कहा जाता है कि हसन परिवार के लोग तब पुणे में ही मौजूद थे। वहीं सवाल ये भी था कि उसके दोस्तों ने उसे पार्टी वाली जगह से दूर रूबी हॉल क्लिनिक में क्यों भर्ती करवाया, जबकि पास ही और भी कई दूसरे अस्पताल थे। जाहिर था यहाँ अब सवालों की फहरिस्त तैयार होने लगी थी, क्योंकि सनम की मौत यहाँ एक मिस्ट्री बन चुकी थी। दरअसल जब सनम को अस्पताल में दाखिल कराया गया उसके बाद उसकी मौत हो चुकी थी। अब जब बेटी की मौत के बाद उसके माता पिता अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने बेटी की मौत पर संदेह जताते हुए उसका पोस्टमार्टम करवाया। सनम की मौत का कारण शुरू में शराब का ओवरडोज या संदिग्ध परिस्थितियों में दम घुटना बताया गया। वहीं रिपोर्ट में बताया गया कि मौत से पहले सनम के दिल का 70% हिस्सा ब्लॉक पड़ा हुआ था। इसके अलावा सीने में तकरीबन 3 सेंटीमीटर के एक गहरे निशान के अलावा उसे 4 इंजेक्शन लगाए जाने की बात भी सामने आई थी। लेकिन इस कहानी में
एक चौंकाने वाला मोड़ उस वक्त आया जब फोरेंसिक रिपोर्ट में सनम के शरीर से निकाला गया दिल एक पुरुष का बताया गया, जिससे जांच टीम भी हैरान रह गई। आखिर जब घर वालों ने दोबारा जांच की मांग की तो पता चला कि जांच के दौरान अधिकारियों ने लापरवाही की और सनम की जगह किसी अन्य बुजुर्ग के दिल का परीक्षण कर दिया था। अब यहां सनम के शरीर में एक मेल यानी पुरुष का दिल था। आखिर ये कैसे हो सकता था? एक लड़की के जिस्म में कैसे एक लड़के का दिल हो सकता है? जाहिर था केस उलझता जा रहा था, लेकिन सबूत कुछ नहीं थे। पुलिस सालों तक इस केस की जांच करती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और इस दौरान असली दिल और सबूत हमेशा के लिए गुम हो चुके थे। अब इस मामले की एक और तस्वीर, और वो ये कि मेडिकल रिपोर्ट में सनम के दिल में ब्लॉकेज होने की बात भी कही गई थी। यानी ये रिपोर्ट इशारा कर रही थी कि सनम को दिल की बीमारी थी। लेकिन सनम के घर वाले इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अव्वल तो सनम की ऐसी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, और दूसरा ये कि वो एक स्पोर्ट्स गर्ल थी। परिवार वाले इस बात पर यकीन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनके मुताबिक सनम स्पोर्ट्स पर्सन थी और पार्टी के पहले दिन ही वो फुटबॉल का मैच खेल कर आई थी और उसके हार्ट में ब्लॉकेज के कोई चांस नहीं थे। वहीं घर वालों ने जब अस्पताल के रिकॉर्ड्स को गहराई से खंगाला तो उन्हें पता चला कि सनम को अस्पताल में 9:30 बजे दाखिल कराया गया था, लेकिन सनम की ईसीजी रिपोर्ट पर दर्ज वक्त ये बता रहा था कि सनम की ईसीजी सुबह 8:52 पर करवाई गई, यानी अस्पताल में भर्ती करने के 38 मिनट पहले। तो क्या यह मुमकिन हो सकता था? सवाल तो बनता ही था। बहरहाल परिवार वाले किसी भी कीमत पर अपनी बेटी के कातिल तक पहुंचना चाहते थे। उन्होंने पुलिस पर सही तरीके से जांच न करने के आरोप भी लगाए, जिसके बाद केस सीबीआई को सौंप दिया गया। अब सीबीआई ने मुंबई की इस लड़की की रहस्यमय मौत की जांच शुरू की और लड़की के विसरा से उसका डीएनए टेस्ट किया गया, लेकिन लड़की का डीएनए उसके परिवार से मैच नहीं हुआ। तो ये साफ था कि उस रात कुछ न कुछ जरूर हुआ। आपको बता दें कि इस मामले में पार्टी आयोजक को तो पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे जमानत दे दी गई। वहीं जांच में सनम के विसरा बदलने की बात सामने आई। मामले में संदेह के बाद सीआईडी ने सनम का डीएनए टेस्ट भी करवाया और इस टेस्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी कि सनम की रिपोर्ट बदली गई थी। वहीं सनम हसन के घर वालों ने सनम की मौत को लेकर संदेह जताते हुए उसके दोस्तों को मौत का जिम्मेदार भी बताया था। आपको बताएं कि डीएनए मैच न होने के बाद सीबीआई ने अस्पताल से लेकर दोस्तों से काफी पूछताछ की थी, लेकिन कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। गौरतलब है कि सीबीआई ने केस को सुलझाने के लिए सनम की मौत के 4 साल बाद उसकी कब्र को खोदा था, ताकि कुछ और सबूत हाथ लग सके। कब्र के अंदर लड़की की लाश काफी हद तक गल चुकी थी। कब्र से जांच के लिए उसके बाल, दांत, जांघ की हड्डी और नाखून बाहर निकाले गए। ये तमाम चीजें फोरेंसिक लैब भेजी गई, लेकिन बावजूद इसके कत्ल की गुत्थी नहीं सुलझ पाई। सालों तक ये जांच चलती रही, लेकिन ये पता ही नहीं चल पाया कि सनम हसन को किसने मारा था। परिवार वालों का मानना था कि उस रात सनम का रेप और कत्ल हुआ, लेकिन ये केस इतना सब कुछ होने के बावजूद अनसोल्ड मर्डर मिस्ट्री बनकर ही रह गया। यानी पुलिस, क्राइम ब्रांच और बाद में सीबीआई द्वारा जांच के बावजूद असली कातिल या मौत की असल वजह का कभी साफ तौर पर पता नहीं चल पाया, जिसके बाद ये बन गई अनसोल्ड मर्डर मिस्ट्री। तो आज के केस डायरी में फिलहाल इतना ही।
फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार।